अंधविश्वास में डूबा हुआ है। अरे पृथ्वीराज चौहान की 2 बेटियों को लेकर के तहखाने में जाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती, वो मोइनुद्दीन चिश्ती, वो मोहम्मद गौरी उसका गजनवी का उसका जासूस, उनकी पत्नी संयोगिता की बलात्कार करके हत्या करवाने वाला, 2 बेटियों को लेकर के तहखाने में जाने वाला, और वो शिव जी का मंदिर तोड़ करके वो दरगाह बनाई हुई है। उसका प्रमाण है ऋषिदानंद का जीवन चरित्र। यदि कोई जानना चाहता है, भवानी लाल भारतीय का लिखा हुआ 2 सोडा बंधु ऋषि दयानंद को 1883 में आकर के अजमेर में मिले थे। उन्होंने कहा हमें साल में एक बार शिवरात्रि के दिन इस मंदिर के तहखाने वाले भाग में पूजा पद्धति करने की अनुमति है। वो शिव का मंदिर तोड़ करके दरगाह बनाई हुई थी। जब 92 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो उन्होंने जेसीबी से खोद करके वो मंदिर बाहर मारा, कभी तुम्हारी भी दरगाह का नंबर ना आ जाए। हिंदू तो अपने विनाशक का उपासक है। इसको बचाने के लिए ऋषिदानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, केवल एक जाति इस दुनिया में विनाशक की उपासक है, वो है हिंदू। जिन्होंने इनको मारा, बेटियों से बलात्कार किया, गांव में आग लगाई, उजाड़ा, स्त्रियों का अपमान किया, वो करते हुए मर गए। उसका नाम रख दिया सैयद, उनकी दरगाह बना दी, उनकी तुरबत बना दी, और उनकी ये उपासना करते हैं। हर पुल के पास, हर चौराहे के पास, जहां जाकर के जीटी रोड पे सैयदों की बाढ़ आ गई। कौन बनाने वाला है? हिंदू बनाने वाला है। सैयद की उपासना करना, इनकी कब्र की मजार की उपासना करना ऐसा है जैसे सारी दुनिया के यहूदी इकट्ठे हो जाएं और वो इजराइल के अंदर आकर के और किसका मंदिर बनाए? हिटलर का मंदिर बनाए, हिटलर की आरती गाएं, हिटलर की पूजा करे, हिटलर की उपासना करे। इनकी तबियत, इनकी ये जो तुरबत है, कब्र है, मजार है, सैयद है, इनकी पूजा करना, इन पे मत्था टेकना, ये केवल हिंदू का ही काम है, यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब क्या करें? एनआरसी का विरोध नहीं है, एनपीआर का विरोध नहीं है, CAA का विरोध नहीं है। विरोध एक बहुत बड़े घोटाले के सामने आने का है। मैं आज ऋषि बोध पर्व पर मैं आपको ये चेताना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी फौज ऐसी है जो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार कर रखी है। बच्चों का बर्थ रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारों का, बहुत सारे लोग केवल मानव बम बना करके रखे हुए हैं। इनको खतरा है, एनपीआर लागू होगा तो उनको पूछेंगे ये कहां से आए। एक एक दो दो बच्चे, अरे आप कल्पना नहीं कर सकते। मेवात में जाइए, पूर्वांचल में जाइए और दूसरी जगह जाइए, आपको मदरसों के अंदर बहुत सारा ऐसा मिलेगा जिसके बारे में आप जान नहीं सकते। इस देश में बहुत बड़ी फौज है ऐसी, कई लाख नहीं करोड़ों लोग मिलेंगे एनपीआर और एनआरसी लागू होने पर, जिनका बर्थ रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका घर का पता रजिस्टर्ड नहीं है। वो खतरा है, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। नहीं तो अपने घर के आदमी गिनने पर किसको दिक्कत है? अपने घर के सदस्यों की संख्या गिनने पर किसको दिक्कत है? हिंदू नहीं समझ रहा इस खतरे को। आर्य समाज का यह कर्तव्य बनता है, क्योंकि ऋषिदानंद जी महाराज ने केवल आर्य समाज की स्थापना किसी छोटे मोटे कोई उद्देश्य के लिए नहीं की थी। इस भारतवर्ष को फिर से चक्रवर्ती साम्राज्य का स्वामी बनाने के लिए, फिर से भारतवर्ष के पुराने गौरव को वापस लाने के लिए, फिर से उसे संसार का सिरमौर बनाने के लिए, इस काम के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। ऋषिदानंद जी महाराज के ग्रंथों को पढ़ लीजिए, वेद भाषा को पढ़ लीजिए, आर्य अभिविनय को पढ़ लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा जोर राजा राजनीति के ऊपर है। अरे वो राजनीति, वो राज व्यवस्था, वो राज्य की व्यवस्था आपके हाथ में होगी तो आप उसे ठीक ढंग से संचालित करेंगे। आर्य राजा होगा तो राज्य भी आर्यों का होगा, सम्राट यदि आर्य होगा तो साम्राज्य भी आर्यों का होगा। तो आज हमारे देश में कुछ प्रभु की कृपा से और हम सब के लोगों के सौभाग्य से कुछ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनने लगी हैं कि देश को दोबारा से सुरक्षित होने की राह पर ले जा रहे हैं आज के राजनेता। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगे हुए दिन रात, पर उनके लिए राह में कांटे बोए जा रहे हैं। यह सीए का विरोध का क्या मतलब है? यह हिंदू को उसकी औकात दिखाता है।
क्या औकात दिखाता है? पाकिस्तान का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान ये तय करेगा कि हिंदू इन देशों में रहेगा या नहीं रहेगा, और भारत का मुसलमान ये तय करेगा कि वो आकर के भारत में नागरिकता लेगा या नहीं लेगा। ये क्या तमाशा है? ये हमारी औकात दिखाई जा रही है।